हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 12th के सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो सेकंड पेपर है हमारा, इसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर है। तो आज हम इस वीडियो में एल्कोहल और एल्कोहल के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्कोहल को। दोस्तों, एल्कोहल जो होते हैं हमारे, वो जल के जो होते हैं मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, अथवा हाइड्रोकार्बनों के जो होते हैं हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो हमारा जो होता है ROH होता है। R जिसमें क्या होता है हमारा एल्किल ग्रुप होता है। R हमारा एल्किल ग्रुप होता है और इस एल्किल ग्रुप के अंतर्गत हमारे जो होते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ऐसे करके बहुत सारे हमारे जो होते हैं पाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो OH होता है हमारा, यही जो होता है हमारा OH जो होता है एल्कोहल ग्रुप को जो होता है रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल के बारे में बताता है। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा क्या होता है OH। अगर हमारा किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है तो हम ऐसे ही उसको जान जाएंगे कि वो हमारा क्या है, एल्कोहल है। एल्किल ग्रुप के साथ सीधा हमारा कोई OH जुटा हुआ है तो हम जान जाएंगे वो हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल के प्रकार के बारे में जानते हैं कि एल्कोहल के कितने प्रकार के होते हैं। तो एल्कोहल जो होते हैं दोस्तों, वो OH समूहों के आधार पर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला हमारा होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में जानते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है दोस्तों, मोनो मीन्स इसमें क्या है, नाम से ही पता चल जा रहा है। मोनो मीन्स क्या होता है, 1। मोनो मीन्स 1। और हाइड्रिक एल्कोहल मतलब इसमें क्या होगा, हाइड्रॉक्सी ग्रुप जो होगा, OH समूह जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देख रहे हो आप इसका डिफिनीशन, वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। CH3OH, इसमें क्या है हमारा OH ग्रुप 1 है। C2H5, इसमें भी OH ग्रुप क्या है, 1 है। C3H7OH, इसमें भी क्या है हमारा OH ग्रुप 1 है। तो OH ग्रुप केवल अकेला पाया जा रहा है, 1 पाया जा रहा है, जिसके कारण हम इसे क्या कहेंगे, ये जो भी हमारे हैं ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। यहाँ पर जो CH3 है, मैंने आपको भी बताया कि ये CH3 जो होता है एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये एल्किल ग्रुप के हैं, एल्किल ग्रुप के हमारे जो सदस्य हैं, ये भी एल्किल ग्रुप का है, ये भी एल्किल ग्रुप का। तो ये एल्किल ग्रुप के साथ यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। अब ये कौन सा एल्कोहल है, तो मेथिल एल्कोहल है। CH3 क्या होता है, मेथिल, और ये एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, ये प्रोपिल और ये एल्कोहल। तो प्रोपिल एल्कोहल है मेथिल, और ये एथिल एल्कोहल, और ये हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल है। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम हम आपको जो है आगे अभी बहुत सारे हमारे जो होते हैं ग्रुप पढ़ने हैं, साथ ही साथ एल्कोहल का IUPAC नेम पढ़ना है, फिनाल तथा ईथर, इनके IUPAC जो भी नेम है कैसे बनते हैं, ये सारी मैं चीज़ों आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका IUPAC नेम जो होता है वो मेथेनॉल होता है, इसका एथेनॉल, और इसका जो होता है प्रोपेनॉल होता है। ये कैसे होता है, आगे जब हम IUPAC नाम पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी तरह से क्लियरली रूप से सीख जाएंगे और IUPAC बनाना जान जाएंगे। तो आपको जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आ गया होगा। अब हम जो है डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में जानेंगे। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, अब हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में जानेंगे। वे एल्कोहल जिनमें केवल 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन डाईहाइड्रिक, डाई मतलब 2, तो इसमें जो भी OH समूह होगा वह 2 होगा। तो OH समूह 2 होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि दोनों जो OH समूह होने चाहिए वह जो होते हैं भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक OH समूह है और एक OH समूह यहाँ पर है। ये दोनों के दोनों ही जो होता है, ये वाला OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये OH समूह जो होता है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो दोनों भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं। तो इस तरह के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। एक बार डिफिनीशन देख लीजिए। वे एल्कोहल जिनमें केवल 2 OH समूह उपस्थित होते हैं और वह OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं, भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं, ऐसे एल्कोहल को डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें हमारे क्या है? 2 OH समूह हैं और दोनों के दोनों ही जो होता है हमारे भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु जुड़े हैं। ये हमारा OH जो होता है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये OH जो होता है हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब आते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पर। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। तो इसमें हमारा क्या होगा? एल्कोहल ग्रुप कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें OH समूह कितने होंगे? 3 होंगे और वो भी हमारे क्या होंगे? 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, दूसरा OH यहाँ, तीसरा OH यहाँ। तो ये तीनों जो OH समूह हैं हमारे, वह जो होते हैं भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। ये OH जो होता है इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यह OH जो होता है इस कार्बन परमाणु से, और ये OH जो होता है इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तीनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। एक बार डिफिनीशन देख लीजिए। वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं और वो तीनों OH समूह जो होते हैं हमारे भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और ये हमारा क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह 1 होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह 2 होता है जो कि भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह 3 होता है और वो भी हमारा क्या होता है? भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो आई होप आपको ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ये तीनों के तीनों क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम अगले टाइप्स के बारे में चलते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा OH समूह वाले कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। और इसके पहले हमने जो है OH समूह के आधार पर केवल पढ़ा था कि OH समूह जो होते हैं वो किस एल्कोहल में कितने पाए जाते हैं, उसके बेस पर हमने पढ़ा था। और ये हमारा जो होता है OH समूह वाले कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर है। तो इसमें भी जो होता है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह वाले कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जो होता है इसको हम जो होता है प्राइमरी एल्कोहल भी बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है हमारा 1 डिग्री भी इसे हम बोलते हैं या फिर 1 प्राइम भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राथमिक एल्कोहल जो है हमारा, प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं उसमें OH समूह जो होता है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। अब हमें पता करना है कि प्राथमिक कार्बन आखिर है कौन। प्राथमिक कार्बन से हमारा जो होता है OH समूह जुड़ा होता है प्राथमिक एल्कोहल में। तो यहाँ पर हम जो है एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसमें हमारा देखिए क्या है, ये OH समूह है, ठीक है, और ये हमारा जो होता है कार्बन है और इस कार्बन से जो होता है हमारा यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये OH समूह है और ये OH समूह से पहला कार्बन कौन सा है? तो पहला कार्बन ये है और इस पहले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए होते? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो होता है इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। हम जो है इस कार्बन को देखेंगे कि OH समूह से जो है पहला कार्बन कौन है, तो पहला कार्बन ये है और इस पहले कार्बन से जो है ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में देखिए क्या होगा। द्वितीयक एल्कोहल में जो होता है हमारा जो OH समूह होगा, इस OH समूह से जो होता है हमारा यहाँ पर जो होता है पहला कार्बन होगा और इस पहले कार्बन से जो होते हैं हमारे, आप देख रहे हो इस पहले कार्बन से क्या होगा हमारा 2 कार्बन जुड़े हुए हैं।
ये हमारा क्या है, OH समूह। OH समूह से पहला कार्बन कौन है, ये, और इस पहले कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि पहले कार्बन से जो OH वाला पास वाला जो कार्बन है उस कार्बन से दो कार्बन परमाणु हमारे जुड़े हुए हैं। अब देखिए तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा कि हमारा एक OH ग्रुप होगा और उस OH ग्रुप से जो पहला कार्बन होगा उस पहले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 3 कार्बन। तो एक कार्बन ये जुड़ गया, एक कार्बन ये जुड़ गया और एक कार्बन ये जुड़ गया। तो OH समूह से पहला कार्बन ये, इस पहले कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस तरह के एल्कोहल को क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल बोलते हैं। तो अब जो है, अब प्राथमिक एल्कोहल के बारे में जो भी हमने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिख लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको जो है द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के बारे में भी बता देते हैं, राइट करके बता देते हैं, जिससे आप उसको नोट कर लेंगे तो आपको जो है पढ़ने में, समझने में और आसानी होगी। द्वितीयक एल्कोहल, अब हम द्वितीयक एल्कोहल के बारे में जानेंगे। द्वितीयक एल्कोहल जो होता है हमारा, द्वितीयक एल्कोहल में OH समूह जो होता है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि OH समूह से पहला कार्बन कौन है, ये है, और इस पहले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन परमाणु जुड़े होने चाहिए। तो इस तरह के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। और इनमें जो समूह होता है वह ये होता है CHOH, आप देख रहे हो यहाँ पर CHOH ये समूह होता है, और इस CHOH से जो होता है, देख रहे हैं आप यहाँ से 2 कार्बन परमाणु जुड़े होने चाहिए। तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल में OH जो होता है हमारा, OH समूह जो होता है वह तृतीयक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, हमारा जो OH समूह होगा इसका जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन जो होता है 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो ये 2 और ये 3, 1 2 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस तरह के एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अब इनमें जो होता है हमारा क्या होता है कि समूह जो होता है वह COH समूह उपस्थित होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर C है और ये OH है, ठीक है। तो COH समूह जो होता है उपस्थित है, और 1 2 3 ये 3 जो होते हैं हमारे कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको जो होता है एल्कोहल और एल्कोहल के जो भी टाइप्स थे आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।